आज हम पढ़ने जा रहे हैं रजिस्टर के थ्रू किस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को बना सकते हैं। वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए, करंट को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से हम वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन पे आप लोगों के सामने एक डायग्राम दिख रहा है जिसको मैंने डिजाइन किया है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये आपकी बैटरी है। एक मिनट में जरा पेन इनेबल कर लूं। ये आपकी बैटरी लगी हुई है और मान लीजिए इस बैटरी के वोल्टेज से आपको कुछ चलाना है। मान लीजिए एक बल्ब जो है एलईडी को चलाना है। ये आपकी एलईडी हो गई। तो एलईडी के दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव है और एक टर्मिनल आपका नेगेटिव है। अब एलईडी आपकी ये सिर्फ और सिर्फ 2.5 वोल्ट से लेकर के 3 वोल्ट की है। अगर इससे ज्यादा इसको दे दिया जाए तो ये एलईडी आपकी हो जाएगी खराब, ठीक है। लेकिन जो आपकी बैटरी है वो बैटरी 5 वोल्ट की है। मिनिमम जो है इसका वोल्टेज जो है, आउटपुट जो है वो 5 वोल्ट का है। तो आप किस तरीके से इस 5 वोल्ट को 2.5 वोल्ट या फिर 3 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे ये कन्वर्जन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा डिवाइडर सर्किट का। तो दो रजिस्टर का यूज करके आप इस वोल्टेज को घटा सकते हो। इस वोल्टेज को घटाने के बाद आप आराम से अपने जो भी सर्किट को चलाना चाहते हो इस बैटरी के वोल्टेज से, उसको आप चला सकते हो। ये दो रजिस्टर, जैसे यहाँ पे एक रजिस्टर इस तरीके से लगा हुआ है और दूसरा रजिस्टर जो है वो इस तरीके से इस सिचुएशन में लगा हुआ है। तो जो पहला रजिस्टर है जो बैटरी के प्लस टर्मिनल के साइड में जोड़ा गया है उसको हम बोलते हैं R1। उसको ऐसे लगा दें। और जो आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में जुड़ा हुआ है या किसी नेगेटिव सप्लाई में कुछ इस तरीके से जुड़ा हुआ है उसको हम नाम देते हैं R2 का। अब R1 और R2 को आपस में जोड़ दिया जाए। ध्यान से समझना, जो फ्रेशर है उनको बहुत ध्यान से इस बात को समझना है कि कोई भी बैटरी है उसके वोल्टेज को घटाने के लिए दो रजिस्टर ले लो और अगर आधा वोल्टेज करना है, मान लीजिए यह आपकी 5 वोल्ट की बैटरी है और इसको 2.5 वोल्ट में चेंज करना, आधा कर देना, पूरा का पूरा वोल्टेज जो है उसको सीधा घटा देना, आधे में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्टर ले लो, मान लो कोई भी वैल्यू का हो, 1 किलो ओम का या 10 किलो ओम का, सेम वैल्यू के दो रजिस्टर ले लो। आप चाहो तो 10 किलो ओम का यहां लगाओ, चाहो तो 1 किलो ओम का यहां पे रजिस्टर आप लगा सकते हो। तो 1 किलो ओम का ये उठा लिया और 1 किलो ओम का आपने ये उठा लिया। अब कनेक्ट कैसे करना है, एक रजिस्टर के एक सिरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दो और जो ऊपर एक रजिस्टर आपके पास और है उसको उठा करके आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दो। अब दोनों रजिस्टर के दोनों पोल को आपस में जोड़ देना है। इन दोनों पोल को आपस में, ध्यान से देखना, इस वाले को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, ऊपर एक रजिस्टर है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर दोनों रजिस्टर को आपस में जब जोड़ोगे तो यहां पे जो भी एक पोल तैयार होगा, अब उस पे आप मल्टीमीटर लगाओगे तो वो वोल्टेज आपका घट जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी है कि किस तरीके से आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज कर सकते हो। एक सूत्र है, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। इस सूत्र के माध्यम से आप जो है पता लगा सकते हो कि मुझे आउटपुट में कितना वोल्टेज लेना है और कौन कौन से रजिस्टर का यूज करना। भी मैं आपको एक वेबसाइट भी दिखाऊंगा और एक सिमुलेशन भी दिखाऊंगा जहां से आसानी से आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को बना सकते हो। तो वोल्टेज डिवाइडर एक बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो एक उच्च वोल्टेज, अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर दो रजिस्टर के संयोजन से मिलके बनता है। आमतौर पे दो रजिस्टर के यूज करने से बनता है, ऐसे समझ लो। ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, वोल्टेज को डिवाइड करना यानी वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। अब यहां पे समझेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में अगर आउटपुट में हमें लेना है वोल्टेज, तो किस तरीके से इन दोनों रजिस्टर की वैल्यू को हमें चेंज करना है, एडजस्ट करना है।
चेंज करने का मतलब अगर हम R1 में 10K लगा दें और R2 में 1K लगा दें तो क्या फर्क पड़ जाएगा, या फिर यही 1K R1 पे लगा दें और R2 पे 10 किलो ओम का रजिस्टर लगा दें तो हमें आउटपुट में क्या कैसे वोल्टेज मिलेगा, इसको हम समझते हैं। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट में R1 या R2 मान को बदलकर वोल्टेज को कैसे नियंत्रित करते हैं, इस फॉर्मूले के आधार पर यदि हम R1 या R2 को बदलते हैं या उनके मान को बदल देते हैं तो वोल्टेज भी आउटपुट में आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे? यदि R1 के मान को बढ़ाया जाए तो आउटपुट में वोल्टेज घटेगा। अगर इसकी वैल्यू को चेंज कर दे, मान लीजिए अभी हमने 10K और 10K दोनों लगाया था तो वोल्टेज हुआ था आधा, यहाँ पे 2.5 वोल्टेज था जबकि बैटरी हमारी 5 वोल्ट की थी। ध्यान से समझना इस बात को कि बैटरी कितनी थी, 5 वोल्ट। आउटपुट में निकला कितना, 2.5 वोल्ट। रजिस्टर कौन से यूज किए थे, R1 पे भी 10 किलो ओम का था और R2 पे भी 10 किलो ओम का था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, R1 के मान को बढ़ा दें। अगर यहां से 10 से 15 किलो ओम का रजिस्टर इसको लगा दें, कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो R1 का रजिस्टर है, अब हमने 10 किलो ओम वाला हटा दिया, यहां पे लगा दिया 15 किलो ओम का, तो फिर आउटपुट में वोल्टेज क्या 2.5 वोल्ट ही रहेगा? तो नहीं, आंसर है नहीं। यदि R1 के मान को बढ़ाया जाए, इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया जाए तो आउटपुट का जो वोल्टेज है वो घट जाएगा, वो 2.5 से नीचे चला जाएगा। अब नीचे कितना जाएगा वो मल्टीमीटर से चेक करो या वोल्टेज डिवाइडर कैलकुलेटर में आप चेक करोगे तो वो तुरंत बता देगा कि R1 पे अगर 15 किलो ओम का है और R2 पे 10K का रजिस्टर है तो आउटपुट में कितना वोल्टेज जाएगा। अब यहीं पे अगर R1 के मान को घटाया जाए, यदि R1 के मान को घटा दिया जाए तो आउटपुट में वोल्टेज बढ़ेगा। देखो ध्यान से समझना, इसको जरा एक सिमुलेशन से हम समझ लेते हैं कि कैसे सिमुलेशन से ये फॉर्मूला काम करता है। तो आते हैं, कल जैसे मैंने एक वेबसाइट ओपन की थी PHET, इसके माध्यम से हम एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट को बनाएंगे और बनाने के बाद चेक करेंगे कि किस तरीके से ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट हमारा काम करता है। ये आपके सामने खुल गया है वेबसाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम एक बैटरी ले लेंगे। अभी हमारी जो बैटरी है उसका वोल्टेज क्या है, वो 9 वोल्ट की बैटरी है हमारी। अब एक बल्ब ले लेते हैं, यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है, आवाज प्रॉपर आ रही है सब लोगों को? यस सर, जी आ रही। जो बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखो, एक 9 वोल्ट की बैटरी ले ली, एक एलईडी बल्ब ले लिया हमने, यहाँ पे एक बल्ब ले लिया। बल्ब के 2 टर्मिनल होते हैं, एक नेगेटिव पॉजिटिव। एक बैटरी का भी जो है 2 टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अब इस वोल्टेज को देखो, बल्ब हमारा जो है उसको जलाना है, बैटरी है 9 वोल्ट की, लेकिन हम बल्ब को 9 वोल्ट की पावर नहीं देंगे, उसको घटा के देंगे, हमें ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए। एक एग्जांपल से ये समझो कि हमें ज्यादा रोशनी नहीं चाहिए। तो 2 रजिस्टर को कुछ इस सिचुएशन में हमने कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये 2 रजिस्टर हैं, अब इनकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग कैसे करेंगे, इसको उठा के एक साइड में ये तार जोड़ दिया, फिर वायर उठाया, निगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ दिया। अब बल्ब को भी कनेक्शन करना है तो हम एक वायर और ले लेंगे, इसको थोड़ा सा इस साइड पे ले आते, यहां से उठाया, इसको जोड़ दिया यहां से। अब आउटपुट में हमें कहां से जोड़ना, हमें जो है यहां से जोड़ना है। एक मल्टीमीटर उठा लेते हैं, ये निगेटिव प्रोब लगा दिया, एक लगा दिया पॉजिटिव प्रोब। यहां पे कितना वोल्टेज है स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अनम्यूट करो और बताओ। 9 वोल्टेज सर। 9 वोल्ट। 9 वोल्ट सर। अगर इसको यहां पे लगा दें तब क्या मिलेगा, आउटपुट में हमें क्या मिल रहा है, 4.50 वोल्ट। कहने का मतलब यह है, बैटरी जो थी अभी हमारी वो थी कितनी, 9 वोल्ट की थी कि नहीं थी। 2 रजिस्टर हमने यूज किए हैं सेम वैल्यू के। अब यहाँ पे वैल्यू कितनी दिख रही है, देखो वैल्यू दिख रही है 10 ओम, दूसरी की वैल्यू क्या है 10 ओम। तो अब आउटपुट में आपको 4.50 वोल्ट मिला।
आधा मिल गया, कनेक्शन दे देते हैं, उठा करके जोड़ दिया। अब ध्यान से देखना, अब एक वोल्टेज और घटेगा क्योंकि अब ये जो बल्ब लगा है ये भी एक टाइप का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, क्योंकि इसके अंदर से धारा जो है वो निकल रही है ना। तो ये भी जब लोड चालू होगा तो वोल्टेज और घटेगा। जितना तेजी से लोड, जितना बड़ा लोड लगाओगे उतनी तेजी से यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि ये बल्ब भी है, ये भी लगभग 10 ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो ये तीसरा रजिस्टर हो गया। लेकिन यहाँ पे दो रजिस्टर मिल करके इस वोल्टेज को घटा रहे हैं। आधा करना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे दो सेम वैल्यू के रजिस्टर आप लगाओ। मान लीजिए, एक मिनट में इसको हटा करके एक स्विच लगाता हूं, ध्यान से समझना। अगर ना समझ में आए तो अभी जो है अपना डाउट लिख लेना, मैं आपको लास्ट में उसका जवाब दे दूंगा। देखो यहां पे मैंने एक जोड़ दिया है स्विच। अब इस स्विच के इस तरफ 4.50 वोल्ट है। चलिए स्विच ऑन करते हैं। वोल्टेज तुरंत घट गया क्योंकि एक तीसरा रजिस्टर भी लगा हुआ है जो कि बल्ब के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे डिस्कनेक्ट करेंगे। अब हमने क्या बताया है कि अगर वोल्टेज को घटाना बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो रजिस्टर को अगर R1 है आपका R1, तो R1 के मान को यदि हम बढ़ा दें, अगर इसकी वैल्यू 10 ओम है, इसकी वैल्यू को अगर हम 20 ओम कर दें, इसको बढ़ाया और अभी क्या कर दिया 20 ओम, तो 4.5 वोल्ट था। नोट कर लेना इस चीज को कि यदि R1 के मान को बढ़ा दें तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? घट जाएगा। घट जाएगा। यदि R1 के मान को बढ़ा दें तो वोल्टेज घटेगा। यदि R1 के मान को हम घटा दें तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ेगा सर। अब सेम टू सेम तरीके से इधर R2 पे चले आते हैं। R2 भी हमारा 10 ओम का है। अब यहां पे आप देखोगे तो 10 ओम का R2 लगा है। अगर R2 के मान को बढ़ा दें तब क्या होगा, वोल्टेज आपका मान लीजिए 10 से 20 ओम कर दिया। तो लिखिएगा इसको, यदि R2 के मान को बढ़ा दिया जाए तो आपका वोल्टेज बढ़ेगा। इसका रीजन भी बताता हूं। यदि आपका R2 का मान घटा दें तो आउटपुट में वोल्टेज क्या हो जाएगा, घटेगा। घटेगा कि बढ़ेगा? अगर R2 ये नीचे वाला जो रजिस्टर लगा हुआ है, अगर इसके मान को बढ़ा दें तो वैल्यू वोल्टेज क्या होगा, आउटपुट में बढ़ा दे तो बढ़ जाएगा, घटा दें तो घट जाएगा। इसका रीजन बताते हैं कि इसका रीजन क्या है कि ये हमेशा नेगेटिव साइड में लगा रहता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं कि वो एग्जाम्पल क्या है और याद रखने का सबसे इजी फॉर्मूला। एक आप लकड़ी का टुकड़ा ले लो, ठीक है, इस साइड पे कोई भी वोल्टेज डालना है और इस साइड में आउटपुट लेना। मान लीजिए एक ये बल्ब है, इसका पॉजिटिव सिरा हमने जोड़ दिया। ये हमारी बैटरी है, ठीक है, इसको डिलीट, सॉरी सब चला गया, चलो फिर से बनाते हैं। ये आपकी एक एलईडी है, इसको एलईडी बना दिया, ठीक है। अब एक टर्मिनल पॉजिटिव, एक टर्मिनल आपका नेगेटिव है, ठीक है, ये आपका नेगेटिव है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये आपका बैटरी है, बैटरी का एक टर्मिनल आपका पॉजिटिव है। एग्जांपल दे रहा हूं, शायद समझ जाए तो अच्छी बात है। ये इसका नेगेटिव है। अब हमने क्या किया, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया और एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, ये लकड़ी का टुकड़ा। अब इसके एक सिरे पर हम जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, ऐसे कनेक्शन कर दिया। अब लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे तो क्या हमारा वोल्टेज जो धारा है वो इस पार जाएगी? नहीं जाएगी सर, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अगर सूखी लकड़ी को तो नहीं जाएगी सर, क्योंकि लकड़ी एक बैड कंडक्टर है।
वो कंडक्ट नहीं करेगी, वो बैड कंडक्टर होती है, तो वो अपने एक साइड से दूसरे साइड पे वोल्टेज को भेज नहीं सकती है। लेकिन अब सोचो कि ये लकड़ी का टुकड़ा, इस पे हम थोड़ा पानी डाल दें, हल्का सा पानी डालेंगे, तो जहां पे क्या होगा, कंडक्ट होना चालू हो जाएगा। लेकिन क्या पूरा 5 वोल्ट निकल जाएगा क्या? नहीं सर, नहीं। पूरा 5 वोल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा। रीजन क्यों? रीजन क्यों है कि उतना कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर इसको पूरा पानी से भिगो दें या पानी के अंदर डुबो दें, तो फिर क्या होगा, पूरा का पूरा 5 वोल्ट आउटपुट में निकलना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये बन जाएगा गुड कंडक्टर। तो ये जो गुड कंडक्टर का काम कर रहा है या बैड कंडक्टर का काम कर रहा है, ये आपका कर रहा है R1। ठीक है, जैसे जैसे इसकी वैल्यू, इस पे पानी डालते जाओगे, ये बैड से गुड कंडक्टर बनता जाएगा। आउटपुट में क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? ठीक है, अब यहाँ पे सेम एग्जाम्पल से हम फिर से समझते हैं कि ये हमने बैटरी बना ली, ये हमने एलईडी बना ली। एग्जाम्पल दे रहा हूं, शायद ही आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर दूसरा कुछ देते हैं। अब यहाँ पे हमने जोड़ दिया R1 को, ये R1 हमारा इस तरीके से काम कर रहा है। अब जोड़ दिया है R2 को, और इसको नेगेटिव से जोड़ दिया, ये जोड़ दिया हमने बल्ब को, जो है इस तरीके से इस टर्मिनल को ऐसे जोड़ दिया। अब ध्यान से समझना, R1 को तो हमने बताया कि किस तरीके से उसको खोलेंगे बंद करेंगे तो वो आउटपुट में वोल्टेज घटाएगा बढ़ाएगा। लेकिन जब R2 की वैल्यू को हम बढ़ाएंगे, कहने का मतलब है जब वैल्यू बढ़ेगी, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतनी रुकावट बढ़ेगी। ठीक है, जितना रेजिस्टेंस घटाएंगे उतना ही ये ग्राउंड के साइड, नेगेटिव के साइड खींचेगा वोल्टेज को। अब यहां 0 ओम का रजिस्टर लगा दें, 0 ओम का 0 ओम का रजिस्टर लगा दे तो आउटपुट क्या जाएगा? क्यों? क्योंकि वो पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देगा, ये तो अंदर इंटरनली शॉर्ट कर देगा। तो एक चीज ध्यान में समझना कि अगर इसके वैल्यू को हम नीचे की तरफ खींचेंगे, मतलब 0 वैल्यू को घटाएंगे, तो वोल्टेज को अपनी साइड खींचेगा। कहां खींच के ले जाएगा? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, क्योंकि जो धारा चलती है वो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव के साइड बहती है, ऐसे चलेगी और ऐसे वापस से बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साइड चलती है, जो कि आप, जिसका एग्जाम्पल आप लाइट सेक्शन में देख सकते हो। हर जगह धारा जो है वो पॉजिटिव से निकल करके नेगेटिव के साइड बहती है। उसको कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो, पॉजिटिव से निकली और नेगेटिव के साइड बहती है। जब हम 2 रजिस्टर लगाते हैं तो वो धारा, वो रजिस्टर अपनी वैल्यू के हिसाब से उसको क्या करते हैं, उसको इस तरीके से बहाते हैं, फिर इस तरीके से चेंज करके ऐसे ऐसे करके धारा को बहाते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप R2 की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे क्या होगा, धारा आपकी एलईडी के साइड से फिर बहना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर R2 की वैल्यू को घटाते जाओगे तो कुछ धारा आपकी एलईडी के साइड से बह जाएगी और कुछ धारा, ज्यादातर ही धारा आपकी R2 से भी बहती हुई चालू हो जाएगी। इस तरीके से आपकी धारा बहती है। जैसे जैसे आप इस रजिस्टर की वैल्यू को 0 कर देंगे, 0 कर देंगे, तो ये क्या करेगा, पूरी धारा को, पूरे वोल्टेज को अपने साइड खींच करके बैटरी से भी बहाना चालू कर देगा। तो जो R2 आपका लगा हुआ है वो हमेशा कैसे काम करता है, इस जगह पे अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे अभी क्या है कि स्विच, देखो धारा कैसे चल रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव के साइड में धारा आपकी चल रही है। ठीक है, अभी हम एलईडी को ऑन करते हैं तो ये धारा जो है, देखो यहां से भी जा रही है और जो आपकी धारा है वो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो बह रहा है, इधर से भी वोल्टेज जो है बह के नेगेटिव के साइड जा रहा है। अगर यहाँ पे देखो हमने क्या बताया कि इसके मान को बढ़ा दें, तो जितना बढ़ाओगे उतना ही इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्रिएट होगी और
वैल्यू जब बढ़ेगी तो ये जो धारा है वो इस साइड से ना हो करके ज़्यादा धारा इधर से बहना चालू हो जाएगी। लेकिन अगर इसको 0 कर दें तो पूरी की पूरी धारा ये पूरे वोल्टेज को नेगेटिव के साइड में खींचता है। नेगेटिव क्या होता है? पॉजिटिव वोल्टेज को अपनी तरफ खींचता है। अगर कोई वोल्टेज की लाइन चल रही है तो उस पे नेगेटिव जोड़ दिया जाए तो क्या वहां पे पॉजिटिव रहेगा? आपसे को हम बढ़ाते घटाते हैं तो उस पॉजिटिव को नेगेटिव, ये रजिस्टर R2 जो लगा हुआ है उस पॉजिटिव वोल्टेज को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। अब जितनी इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी उतनी ही इस पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव लाइन की दूरी बढ़ती जाएगी। अब दूरी बढ़ती जाएगी, अब जैसे जैसे और इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये यहाँ पे नेगेटिव है और ऊपर पे पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की दूरी बढ़ती जाएगी, इसीलिए धारा यहाँ से बहना चालू कर देती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस रजिस्टर की वैल्यू को घटाते जाओगे वैसे वैसे ये वाली दूरी आपस में जुड़ती जाएगी, फिर धारा वहां से बहना बंद कर देगी और वो कहाँ से बहेगी? इस रजिस्टर से बहना चालू कर देगी यहाँ से यहाँ तक, और आउटपुट में हो जाएगा 0। तो ये डिवाइडर सर्किट का फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आया कि किस तरीके से किसी भी वोल्टेज को आप घटा सकते हो डिवाइडर सर्किट का यूज करके।